नींबू पानी पियोगे क्या? शिकंजी। मतलब अगर ये अच्छी परवरिश मिलती तो बहुत अच्छा कॉमेडियन बन सकता था। नींबू पानी शिकंजी भैया, एक बार पियोगे तो बार बार मांगोगे। पुदीना आंटी पिएगी, अंकल को सो जाएगी। शिकंजी आज पियोगे कर मांग जाओगे, 2 दिन प्यास नहीं लगेगी। आइए सर आइए, तुम्हारा ध्यान किधर है? पानी वाला इधर है। मैं जयप्रकाश, आज हम लोग ये मनसा देवी की यात्रा पर निकले थे, तो रास्ते में कई सारी चीज़ें आपको दिखाई, लेकिन यहाँ पर एक शिकंजी की दुकान मिली तो मतलब मुझे भी थोड़ा प्यास लग गई थी। मैंने कहा सो शिकंजी पी लेते हैं। लेकिन ये जो भाई है इसे बातें कर रहा था, जो बोल रहा था, मतलब देख के मन गदगद हो गया, क्योंकि भाई का जो बोलने का तरीका है, मतलब सच बोल रहा हूँ, आप हंसी नहीं रोक पाएँ क्योंकि मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। लेकिन भाई की बातों में। भाई तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा। 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 हाँ कृष्णा। तुम्हारी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 वर्ष। अपने टोन में बोलो, जो तुम्हारा टोन है। 15 साल। ओह 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? 8वीं पास हूँ। 8वीं पास हो। 8वीं के बाद तुमने पढ़ाई नहीं की? नहीं। ऐसा क्यों? मजबूरी के कारण। मजबूरी के कारण जरा मतलब जैसे तुम बोल रहे हो ये मतलब शिकंजी लो, ये कैसे बोल करके दिखाओ। नींबू पानी शिकंजी भैया, एक बार पियोगे तो बार बार मांगोगे। पुदीना आंटी पिएगी, अंकल को सो जाएगी। शिकंजी आज पियोगे कर मांग जाओगे, 2 दिन प्यास नहीं लगेगी। पी दो ना पुदीना। आइए आंटी जी, नींबू पानी पियोगे क्या? शिकंजी पिलाएंगे। दीदी जी पी दो, बढ़िया पिलाएगी। एक बार पियोगी तो बार बार ही मांगोगी। लेमन सोडा आज पियोगे तो बार बार मांगोगी, भूलोगी नहीं। शिकंजी। इधर आओ। ये भाई का। अच्छा ये तुमने बोलना कहाँ से सीखा? ये खुद की बोली होती है, मन की। कहीं तुमने सीखा नहीं? अपने मन की बोली है। अपने मन की। और क्या क्या बोल लेते हो इस टाइप का? दूसरे आवाज में कैसे बोलते रहे? नींबू पानी पियोगे क्या? शिकंजी। एक पतली आवाज, दूसरी एक गर्जने वाली आवाज। इधर आओ। तुम मतलब घर पे कितने लोग तुम्हारे हैं? घर पे 3 लोग। 3 लोग हैं। हाँ 4 है। 4 है। मेरे को मिला के 4। तुम अकेले भाई हो? हाँ। बड़ी तुमसे बहन है, छोटी बहन है? एक बड़ी एक छोटी है। वो बहन क्या कर रही है? पढ़ाई। बहन स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है। तुमने पढ़ाई ना करने का कारण? मेरे पिताजी नहीं है, इस कारण। पिताजी के कैसे क्या हुआ? नशा करते थे, उस कारण गुजर गए। नशा कारण। ये एक चीज़ बहुत बड़ा मैसेज है कि मतलब ये उम्र करीब 13-14 वर्ष की तुम्हारी उम्र होगी। 13-14 वर्ष की उम्र है भाई की। पापा नहीं है, मुझे भी थोड़ा इमोशनल कर दिया। नहीं है, इसका कारण ये है कि नशा करते थे। अब भाई इस उम्र में, भाई की उम्र है पढ़ाई करने की, इतना टैलेंटेड, इस तरह बोलता है कि मतलब अगर ये अच्छी परवरिश मिलती तो बहुत अच्छा कॉमेडियन बन सकता था, बहुत अपने समाज का नाम कर सकता था, अपना भी नाम कमा सकता था, अच्छा खासा धन कमा सकता था। लेकिन यहाँ पर ये कारण हुआ कि भाई के पिता नहीं थे, भाई के पापा नशा करते थे। मजबूरी है। मतलब ऐसी तुम्हारे मतलब जो बहन प्राइवेट में पढ़ती है, सरकारी स्कूल में? एक प्राइवेट में, एक ऐसे ही सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। सरकारी प्राइवेट है। मतलब गवर्नमेंट से कुछ तो नहीं मिलता है क्या तुम? नहीं। मम्मी का विधवा पेंशन बंधा नहीं बना है? नहीं है। मतलब धामी जी, अगर ये चीज़ धामी जी के कोई भी कार्यकर्ता होंगे, भाजपा सरकार के कार्यकर्ता होंगे या कहीं के होंगे, अगर आपको थोड़ी भी शर्म है, अगर आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इन जैसे बच्चों के लिए कुछ करिए। उम्र है 13-14 वर्ष की। यहाँ मनसा देवी रोड पे भाई साहब शिकंजी की दुकान पे काम, अपनी दुकान खोल रखी किसी कारणवश। क्या करे? कोई रोजगार इनके नहीं। इनकी माँ का कम से कम विधवा पेंशन तो बन सकती। यहाँ के विधायक कौन है? आगे विधायक नहीं पता मुझे। अच्छा, यहाँ के विधायक जो हैं उनका मदन कौशिक जी हैं। सांसद यहाँ के निशंक जी हैं। कम से कम आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस छोटी सी उम्र में अगर बच्चों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो शायद अपनी आप महलों में बैठ कर के राज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या बोलना आता है आपको? और कैसे बोलना आता है? नींबू निचोड़ने के बाद बोलेगी गोली वाला बत्ता ठंडा मीठा, एक बार पियोगे तो शिकंजी, नींबू लेमन, नींबू सोडा, गैस पूरी 20% ठंड पो।
ये आगे बोल नहीं पाता। अरे कोई बात नहीं, तुम कैमरा ना सुनो, तुम इधर आओ, तो कैमरा का है तुम्हारे, तो हमें देख कर बोलो, तुम कैमरा तुम्हें नहीं देख रहा, हमें देख। पियोगे भैया जी नींबू पानी शिकंजी है भैया, आज पियोगे तो कल मान जाओगे शिकंजी। आंटी जी पी दो नींबू पानी, हरियाणा वाली आंटी पियोगे भैया शिकंजी। ये हरियाणा का अपनी वार्ता। ये एक छोटी सी उम्र में अगर इस तरह बच्चा टैलेंट दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात गवर्नमेंट को भी कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। कारण वो ये कि बच्चे के पापा नहीं हैं तो मजबूरी उसके पास है, क्या करे। खैर वही चीज़ होता है कि हमारे बस का जो है, मैं सरकार को दिखा रहा हूँ, मैं इतना भी बड़ा नहीं जो तुम्हारी किसी प्रकार सहायता कर सकूँ, लेकिन प्रार्थना यही भगवान से रहेगी कुछ ना कुछ तुम्हारा हो। भाई की पापा नहीं है, 2 सिस्टर हैं, पढ़ाई करती हैं। भाई ने अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ करके दुकान खोला है। कितनी सोचने वाली बात है कि बहनें पढ़ें, एक छोटी बहन एक बड़ी बहन है, पढ़ें। और तो मैं ऐसा करता हूँ जो यहाँ की गवर्नमेंट से उसे भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि कम से कम इन बच्चों के लिए ज़रूरत है। सरकार अगर तुम्हारी बनती है तो इनके लिए बनती है, इन गरीबों के लिए सरकार बनती है। और मैं जयप्रकाश, कैमरामैन प्रखर के साथ अपनी वार्ता से।